हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सम्या टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आज आप समझ गए होंगे कि मैं आपके लिए कैंडल बैग्स रीडिंग लेकर आई हूँ। तो कैंडल्स के जरिए जानेंगे आपके पर्सन का हाल, कैंडल के जरिए जानेंगे उनकी फीलिंग्स, उनकी करंट भावना आपके लिए क्या है। और टैरो कार्ड से भी करने वाली हूँ मैं रीडिंग, लेकिन पहले कैंडल से चेक करूंगी, देन उसके बाद टैरो कार्ड को मैं लूंगी। ठीक है, तो किसके लिए रीडिंग देख रहे हो, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, उस व्यक्ति का, उस पर्सन का नाम जो है वो आपको जरूर लेना है, ताकि आप रीडिंग जो है वो अच्छे से कनेक्ट कर पाओ, अच्छे से रीडिंग को देख पाए। ठीक है, तो इसलिए नाम लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिसके लिए भी देख रहे हैं। सेकंड चीज, ये रीडिंग कौन कौन देख सकता है? ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। मतलब आपका रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है भाई, आप शादीशुदा हो सकते हो, आप वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली का, फ्रेंड्स का, किसी का भी रिलेशनशिप, आप किसी भी रिलेशनशिप में आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल, वन साइड सिंगल मैरिड, लाइक दैट। ठीक है, तो आज की रीडिंग में क्या कुछ होने वाला है, पहले मैं आपकी एनर्जीज को चेक करूंगी, उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक करूंगी। सेकंड चीज, अगर इस रीडिंग में थर्ड पार्टी सिचुएशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए है ये रीडिंग, बिल्कुल देख सकते हैं। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में काफी लंबे टाइम से है, अभी तक रियूनियन नहीं हुआ है, तो रियूनियन होने के चांसेस कितने ज्यादा है, इस चीज को भी देखेंगे। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मैं अपनी कैंडल को लाइट कर लूं ताकि मैं प्रॉपर तरीके से आपको एनर्जीज को रीड करके बताऊं। जब तक आप पॉजिटिव रहें, उन पर्सन का नाम जरूर ले लें जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। तो चलिए चेक करेंगे। तो कैंडल लाइट कर लूं मैं अपनी। तो पहले मैं आपकी खुद की एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ कि आपकी एनर्जीज क्या है। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है, उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग मुझे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। और पिछले करीब 4 से 5 महीने, या 4 से 5 महीने ही आ रहा है यहाँ पर, या फिर पिछले साल से ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही है। 7-8 महीने भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कहीं कहीं, है ना। या इस साल की शुरुआत होते होते आपकी लाइफ में एकदम से चेंजेस आना स्टार्ट हो गए हैं। ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि जैसे मतलब आपकी रिलेशनशिप अगर है, या आपकी लाइफ एकदम से रुक सी गई है, आगे नहीं बढ़ रही है बिल्कुल भी। चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं। कोई रिलेशनशिप है आपका, जिस तरीके से जिस तरीके से कैंडल में एनर्जीज आ रही है, कोई रिलेशनशिप है आपका जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है आपके लिए, और वो बहुत ही ज़्यादा उस रिलेशनशिप की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये पर्सन है जिसका आपने नाम लिया है और इनके साथ आपका एक अच्छा रिलेशनशिप रहा है, इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक इनके साथ आपका कांटेक्ट रहा, एक अच्छा आपका रिश्ता रहा, है ना। बट ये पर्सन एकदम से बदल से गए, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। मतलब एकदम से ये पर्सन जो है ना, एकदम से इनका बिहेवियर आपके लिए बदला हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो पहले मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे और काफ़ी ज़्यादा केयरिंग एनर्जीज में थे, है ना। अब ये पर्सन मतलब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। और इन पर्सन ने मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इन पर्सन ने आपको धोखा दिया है, और इन्होंने वो जो भी इनके साथ आपका रिश्ता रहा है पास्ट में, या आप लोगों के बीच में जो भी कांटेक्ट रहा है, उसमें मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आज आपको ये फील होता है कि मतलब, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं ना इन पर्सन के अंदर। पहले नहीं थे ये पर्सन ऐसे। पहले तो ये पर्सन उल्टा आपको कांटेक्ट करते थे, आपके साथ बात करते थे, और अपनी सारी फीलिंग्स, अपनी बातों को शेयर करते थे। कमिटमेंट भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको दिए हैं। बट अचानक से ही इनकी बातें बिल्कुल बदल सी गई। आपकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप डिप्रेस्ड हो, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हो।
और आपको मतलब कुछ है लोगों की एनर्जी, सच बताऊं तो मुझे ऐसी दिख रही है गाइस कि आपको ना जस्टिस चाहिए, क्योंकि आपने इस इंसान के ऊपर ना इतना फेथ किया, विश्वास किया, है ना। और एक्स्ट्रा मेटल जहां तक दिख रहा है, एक्स्ट्रा मेटल रिलेशनशिप में तो मतलब एनर्जीज बहुत चेंजेस दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस दिख रही है। एक एक तरीके से आपने इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम दिया, सब कुछ दिया, फाइनेंशियल भी हेल्प की, बट आज ये पर्सन जिस तरीके से कल थे, आज ये पर्सन आपसे बात भी नहीं करते हैं, और इन्होंने ना आपसे एकदम बात करना जो है वो बंद कर दी है। और अगर आप इनसे कुछ भी कहते हो या कुछ भी आप इनसे बात बोलते हो या कोई भी आप इनसे प्रॉमिस लेते हो या कोई भी चीज़ें पास्ट की इन्हें याद दिलाते हो, तो इनके और आपके बीच में ना मतलब फिर आर्ग्यूमेंट्स जो है ना वो होने लगती हैं, ऐसा लग रहा है इस वक्त एनर्जीज को देखकर। ओके, ओहो, यहाँ पे तो मतलब आप बहुत पेनफुल एनर्जीज में दिख रहे हो, और एक तरीके से मतलब अगर देखा जाए तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने आपको धोखा दिया, और ये एक प्लानिंग के तहत इन्होंने किया है, आपको ऐसा फील होता है कई बार, क्योंकि आपके बीच में ना मतलब कुछ नेगेटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, और उन नेगेटिव एनर्जीज की वजह से ये सिचुएशन ज़्यादातर हुई है, ऐसा फील होता है आपको, आपके एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है। छुप कर रो लेते हो आप गाइस, यहाँ पर जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, हिडन फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा रुलाने वाली आ रही है, जो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। देख रहे हो कैसी वैक्स हो रही है, मतलब हिडन फीलिंग्स तो आपके ऐसे आ रही है जैसे, क्योंकि सबके सामने तो आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते, शेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन हिडन फीलिंग्स आपकी रुला देने वाली आ रही है। प्यार बहुत करते हो आप अपने पर्सन से, और इस वक्त नो कांटेक्ट में हो, है ना, या तो आप वन साइड सिंगल मैरिड ज़्यादा दिख रहे हो, और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आपका दिखाई दे रहा है। और अगर आप शादीशुदा हो तो शादीशुदा अगर आप दोनों हो और सेपरेशन में रह रहे हो ना, तो फैमिली की वजह से इन्होंने बहुत हर्ट किया है आपको। अभी इनकी एनर्जीज को भी देखेंगे आपके पर्सन की, पहले मैं आपकी चेक कर लेती हूँ। सेपरेशन में काफ़ी लंबे टाइम से हो, और बड़ा ही बदला हुआ रूप है इनका, बिल्कुल भी मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं आपके पर्सन, जिसकी वजह से आपको अपने रिश्ते की चिंता हो रही है। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं क्या आपको? बल्कि मैं तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज तो देख ही रही हूँ, साथ साथ मैं कहीं कहीं ऐसा देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ गए, और आप शायद डॉक्टर के या फिर आप कुछ मेडिसिन वगैरह भी आपने लिया है अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। प्लीज़ बताइएगा किसकी एनर्जीज है। जस्टिस चाहते हो आप, क्योंकि जस्टिस इसलिए चाहते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने तो मतलब ये इनका जो आपकी लाइफ में आना, मतलब आपसे फाइनेंशियल हेल्प लिया, आपको सपोर्ट आपसे लिया, और आपने इन्हें फाइनेंशियल हेल्प दी, सपोर्ट किया, है ना, मतलब हर तरीके से आपने इनका साथ निभाया। पर आज ये ऐसे हो गए कि अगर आप इनसे कुछ बोलते हो, कुछ बात करने की कोशिश भी करते हो, तो ये ब्लॉक कर देते हैं, रूडली बिहेवियर करते हैं, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में मतलब काफ़ी कुछ पेनफुल एनर्जीज आपकी आ रही है। उपाय मंत्रा कर रहे हो आप, लेकिन आपके उपाय और मंत्रा यहाँ पर जो आप कर रहे हो ना, मतलब आपका मन नहीं हो नहीं, मतलब मन नहीं लगता है आपको कुछ भी करने में। कर आप रहे हो, ये नहीं बोलूँगी मैं, कर रहे हो आप, दिख रहे हो, है ना। करियर में भी यहाँ पर दिख रहा है कि आप कर रहे हो, करियर आपका कोई करियर है, जॉब है, बिजनेस है, प्रोफेशन है आपका, आप काम कर रहे हो। लेकिन एक होता है ना कि आप मन से काम करना, एक होता है ना कि हाँ सारी चीज़ों को बहुत उससे लेके चलना जैसे आप पहले रहते थे, वो चीज़ आपकी नहीं दिख रही है। और 24 आवर्स ना, मतलब आपका जो माइंड है ना, 24 आवर्स ना आपका माइंड एकदम स्टक हो गया एक चीज़ में, आपके पर्सन। और आप ना गाइज, आपके जैसे कार्ड को देख रही हो ना, आप ना मतलब जिस तरीके से एनर्जीज देख रही हो, आप ना हर वक्त आप सिर्फ और सिर्फ ना आप यही चीज़ों को सोचते रहते हो कि मतलब कैसे कैसे चीज़ ठीक होगी हमारी, कैसे हमारी लाइफ में चेंजेस आएंगे, क्या ये मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। मतलब ये जो सवाल जो मैं बोल रही हूँ, इस तरह के मेरे को ना एक थॉट्स आपके दिख रहे हैं, जो कि ना ज़्यादातर आप निगेटिव ही सोच रहे हो इस वक्त। मतलब चीज़ें आप चाहते हो कि ठीक हो जाएं आपकी, और भरोसा भी है कहीं कहीं ईश्वर पर, लेकिन मूड इतना स्विंग होता है ना कि आप खुद ही की चीज़ों में एकदम से मूड स्विंग आपका होने लगता है।
संभालने की कोशिश करते हो, कहीं कहीं दिख रहा है कि बहुत संभालने की कोशिश करते हो, बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, ईश्वर पर भी छोड़ते हो। ये बहुत अच्छी बात आपकी दिख रही है कि आप मतलब कोशिश करते हो। कहते हैं ना गाइस कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। तो आप कोशिश कर रहे हो कि अपने आप को पॉजिटिव करें और यूनिवर्स पर भरोसा। तो मैं जो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स जो है ना वो ज़रूर जस्टिस देंगे। क्योंकि मैं जस्टिस का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने मतलब एक होता है ना कि हम किसी के लिए 100% करें, ठीक है, 100%, और उसको मतलब अपनी ज़िंदगी समझे, है ना। लेकिन अचानक से वो इंसान रूड हो जाए या अचानक से वो इंसान धोखा दे दे या अचानक से ब्लॉक कर दे तो किस तरीके से होता है। तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं एकदम से लग रहा है कि मतलब जो इंसान कल तक इतना प्यार दिखा रहा था, आज वो इंसान किस तरीके से कैसा हो गया है ना। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस, तनाव जो है वो दिख रहा है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है कुछ नेगेटिव एनर्जीज है। और नेगेटिव एनर्जीज के लिए ना मैं आपको बोलूँगी गाइस, गाइड करूँगी आपको कि आपको हीलिंग लेना और ऑरा क्लीन करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर नेगेटिव एनर्जीज हैं तो आपको खुद को भी सकारात्मक रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि वैक्स को जिस तरीके से वैक्स गिर रही है तो इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि आपको यूनिवर्स न्याय ज़रूर देंगे। जस्टिस जो है ना वो यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा, है ना। क्योंकि कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि आप सिर्फ इस रिलेशनशिप में जस्टिस ही चाहते हो आप। क्योंकि जस्टिस इसलिए चाहते हो कि जिस इंसान ने मतलब इतने प्रॉमिस किए, इतने लंबे टाइम तक साथ भी रहा, और आज इतना कुछ होने के बाद आज अचानक से वो ब्लॉक करके चला गया, अचानक से उसका रवैया बदल गया। तो ऐसे में जस्टिस ही चाहिए ना। और आप देखो वैक्स में जो कैंडल, जो वैक्स गिर रही है ना, वो हर वैक्स सिर्फ यही कह रही है कि मतलब कहीं ना कहीं अंदर से एक खामोशी और एक अंदर से तनाव और रियूनियन की आस और एक कॉल का इंतज़ार, एक मैसेज का इंतज़ार, ये चीज़ें दिख रही हैं। बहुत कुछ फेस किया है गाइज, आपने बहुत कुछ फेस किया है। जिस तरीके से दिख रही एनर्जीज ना, मतलब मेरे को ना आपकी एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि आपने बहुत कुछ फेस किया है। और उसके बाद भी ना गाइज आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, यूनिवर्स उनको ज़रूर सपोर्ट करते हैं, 100% यूनिवर्स सपोर्ट करते हैं। तो आपकी एनर्जीज कितना मैच की है आपको बताना है। और क्योंकि यहाँ पर मैं जैसे देख रही हूँ कि करियर में भी कुछ लॉसेस हुए हैं और करियर में भी कुछ चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हुई हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज आए हैं, बिजनेस है तो बिजनेस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। और कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं गाइस जो बहुत पॉलिटिक्स करते हैं, एनिमीज़ हैं, तो थोड़ा सा उनसे अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर मैंने कई बार रीडिंग में उपाय बताती हूँ और मैं इस बार भी आपको उपाय बता रही हूँ। सोमवार के दिन, आप मंडे के दिन आप शिव जी का जाप जरूर करें, शिव चालीसा जरूर पढ़ें, बहुत ही अच्छा रहता है। और जितना आप हर सोमवार को अगर शिव चालीसा पढ़ेंगे ना, तो आपके जो कष्ट है, जो प्रॉब्लम्स है ना, वो धीरे धीरे बिल्कुल दूर होंगी। मतलब ईश्वर जो है ना वो कृपा करेंगे, महादेव स्वयं महादेव कृपा करेंगे। तो चलिए अभी टैरो कार्ड से चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज को। तो चलिए अभी मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। क्योंकि मैंने आपकी एनर्जीज तो बता दी है और आपकी जो एनर्जीज मैंने रीड की थी कैंडल से, वो एनर्जीज आपके साथ कितना कनेक्ट हुआ है प्लीज़ आप उसको ज़रूर बताना, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि हाँ कितने लोगों की एनर्जीज कनेक्ट की है मैंने और कितने लोगों की एनर्जीज को मैंने पिक किया है। ठीक है, ओके। आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे। चलिए मैं कार्ड लेती हूँ। मेरे पास जो कार्ड है मैं उन कार्ड को ज़रूर लूँगी, क्योंकि ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड हम अपने मन से नहीं लेते हैं, है ना। ये कार्ड एंजल द्वारा दिए जाते हैं। तो एंजल ने मुझे जब ये कार्ड दिए हैं तो मैं इन कार्ड को लूँगी, ज़रूर लूँगी। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए। थोड़े से कार्ड को ना सही से लगा लेती हूँ, रीडिंग करने में थोड़ा आराम से हो जाएगी। सेकंड चीज़, अगर आपको लगता है कि मुझे मैम से बात करनी है और आपको अपने नेम और अपने प्लेस के साथ रीडिंग लेनी है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन भी उसी में ही होता है जब हम खुद की एनर्जीज को चेक करवाते हैं, है ना। खुद का नेम, खुद का प्लेस से जो रीडिंग मिलेगी ना वो बिल्कुल क्लियर होगी और वो बिल्कुल आपकी ही रीडिंग होगी, उसमें किसी और की रीडिंग शामिल नहीं होगी।
तो आप उसके लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। ये जो नंबर है ये व्हाट्सअप पर है। ये नंबर, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उसके बाद आपकी मेरे से बात होगी, ठीक है। कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल से कोई फ़ायदा नहीं है। कॉल पे बात जब होगी, जब अपॉइंटमेंट हो जाएगा, पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, फिर बात करेंगे। तो देखते हैं क्या एनर्जीज है। तो यहाँ पर तो मुझे सबसे पहले ही कार्ड में थर्ड पार्टी दिख गई है। ओके, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स है ना। ये किंग जो है ना, ये मतलब चीजों को खराब कर रहा है। ये कार्ड एक ऐसे किंग का है, किसी ऐसे इंसान के बारे में ये कार्ड बता रहा है जो अपनी हर बात को अपने हिसाब से चलाता है। बड़ा ही कंट्रोल है इस किंग का। अगर आपके रिलेशनशिप पर ऐसा ही कोई किंग है या आपके पर्सन की साइड से कोई ऐसा पर्सन है जो अपने हिसाब से चीजों को करता है, और आपके पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन की कार्ड को देखकर तो मुझे सारी चीजें एक बार में ही नजर आ गई। क्योंकि यहाँ पर तो पेंटिकल है, तो अब अगर मैंने आपकी कैंडल एनर्जीज के बारे में सोच रही हूँ, जिस तरीके से मैं एनर्जीज देखी थी उसके हिसाब से तो कहीं ना कहीं ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और तभी आपके दिमाग में हर टाइम आपके पर्सन है ना। जब हमने कैंडल वैक्स रीडिंग की थी, अभी थोड़ा सा पीछे चले जाना आप इस वीडियो के, तो आपको थोड़ा समझ ज़्यादा आ जाएगा। आपकी एनर्जीज को देखकर मैंने बताया था कि आपके दिमाग में टाइम में हर समय आपके मन में आपके पर्सन के बारे में आप सोचते रहते हो। तो इसलिए सोचते रहते हो क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देखो। और किंग ऑफ सोर्ड्स है, जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज दिख रही है, तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का बर्डन है और ये तो अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है ना। इस कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो मैं आपको बोलूंगी कि ये पर्सन अगर शादीशुदा है या फिर ये पर्सन आपके साथ लव लाइफ में है या कोई भी रिश्ता है इनके साथ, तो ये तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो किंग ऑफ सोर्ड्स है उसके लिए मैं बोलूंगी कि एक फियर है, मन में एक बर्डन है। बाकी का कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये तो काफी हद तक मुझे इनकी देखकर ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने अगर फैमिली है तो फैमिली को साफ शब्दों में बोला है कि उन्हें आपका साथ निभाना है, वो आपका साथ नहीं छोड़ सकते हैं। और काफी अच्छी एनर्जीज आ रही है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी आ रही है ऐसी एनर्जीज। और ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज भी यहाँ पर यही कह रही है कि वो तो आपके लिए स्टेप लेंगे, वो तो आपका साथ ही नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड एनर्जीज बता रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही आप इस वक्त आपको स्ट्रेस हो रहा है कि ये छोड़कर चले गए हैं या फिर ये कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो मुझे आपके पर्सन की कार्ड की एनर्जीज को देखकर तो मैं शॉक्ड हो गई। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग करी थी उसके हिसाब से तो मतलब आपकी एनर्जीज देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आप बहुत सैड हैं और आपके पर्सन जो है वो आप चाहते हो लेकिन वो कांटेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर तो मैं देख रही हूँ तो मेरे को तो चमत्कार दिखाई दे रहा है, और चमत्कार ये दिखाई दे रहा है कि जिस इंसान का आप इतने टाइम से इंतजार कर रहे हो ये इंसान तो खुद आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। खासतौर पर एक्सट्रीमेट रिलेशनशिप और यहाँ पर शादीशुदा लाइफ में यहाँ पर दिख रहा है कि आपका पर्सन खुद आपके लाइफ में लौट कर आना चाहता है। ये पर्सन अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर गए थे, हाँ राइट, ये चीजें मैंने मान ली। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज दिख रही है उसके हिसाब से कुछ चीजें ऐसी हुई हैं इनके और आपके बीच में। खासतौर पर फैमिली का सपोर्ट नहीं है इनको, है ना, क्योंकि इनकी फैमिली का सपोर्ट इनको नहीं है और बर्डन बहुत है, ठीक है, इनके ऊपर बर्डन बहुत है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है। इस वक्त थोड़ा सा ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनका कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब इनको चिंताएं दे रही हैं। फैमिली का प्रेशर तो एक अलग चीज़ है, बिल्कुल ही साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स जो है ये कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये जब भी स्टेप लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें ये फेस करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स को भी देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि आप तो एक दूसरे के साथ लाइक हस्बैंड वाइफ की तरह एक दूसरे को मानते थे, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बहुत प्योर थी, है ना, एक अच्छी ऊर्जा दिख रही है। बल्कि मैं जिस तरीके से ऊर्जा को देख रही हूँ कई बार आप मिले भी हो या प्लान किया है आपने मिलने के लिए कि हाँ हमें मिलना है,
प्लानिंग की है, और एक बहुत करंट एनर्जीज जो इनकी आ रही है ना, वो यहाँ पर ये आ रही है कि आप बोल रहे हो कि मैम कार्ड में जब मैंने कैंडल एनर्जीज चेक की थी तो मैंने देखा था कि आप जस्टिस चाहते हो, बट अभी इनका कार्ड देख रही हूँ तो मैं तो यहाँ पर ही शॉक्ड हूँ, क्योंकि ये तो अपने प्रॉमिसेस निभाने के लिए खुद चाहते हैं कि इनका प्रॉमिस ये निभाएं, ठीक है ना। और ये आपके साथ फ्यूचर बहुत अच्छा चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, है ना। तो ये खुद अपनी जिम्मेदारियों को, ये चीज़ें भी हाँ लेकिन दिख रही है कि कहीं कहीं कि इन्होंने जो इनके अंदर जो परिवर्तन है, जो हिडन फीलिंग्स है, वो हिडन फीलिंग्स इन्होंने बिल्कुल हाइड करके रखी हुई है। अब वो एक फियर की वजह से भी है, निगेटिव एनर्जीज की वजह से भी है, और आप दोनों की ऊर्जा थर्ड पर्सन की तरफ से निगेटिव भी हो सकती है, इस वजह से भी ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आप मिलकर भी नहीं मिल पा रहे हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है आपका बार बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब इस एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन तो आपको बहुत ही ज़्यादा, उनकी फीलिंग्स ट्रू है, गलतियां हुई थी, थर्ड पर्सन है कोई जो मतलब बहुत ज़्यादा इन्हें दूर करने की कोशिश कर रहा था आपसे, कुछ निगेटिव ऊर्जाएं जुड़ गई जिनकी वजह से कहते हैं ना कभी कभी समटाइम्स कुछ निगेटिव एनर्जीज की वजह से इंसान ना चाहते हुए भी कुछ मिस्टेक्स हो जाना, कुछ गलतियां हो जाना। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर मतलब दिखाई दे रही है कि कुछ मिस्टेक्स तो हुई थी इनसे, लेकिन आज इतने लंबे टाइम के बाद ये इंसान को एहसास है आपका, आपके प्यार का, आपके रिश्ते का। तो ये काफ़ी कुछ जो इनकी ऊर्जा यहाँ पर मैं देख रही हूँ, उस ऊर्जा के अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना वो आपकी, आप चाहते हो ना कि हाँ आपके साथ जस्टिस हो, आपका प्यार लौटे, आपका रिश्ता ठीक हो, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर वो चीज़ दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर देखो इस कार्ड को देखकर, ये कार्ड एक ऐसी एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि यहाँ पर बार बार यही कह रही है कि हाँ मैं वादा अपना निभाऊंगा, मैं हर कीमत पर अपना वादा निभाने के लिए तैयार हूँ। तो अगर ये दूर भी गए हैं और इनकी फैमिली का प्रेशर है या फिर कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन जो इन्हें बार बार इन्हें कंट्रोल करता है, तो भी मुझे लग रहा है कि ये इंसान अपना वादा निभाएंगे, और ऐसा इनका कार्ड यहाँ पर कह रहा है प्रॉपर तरीके से। अच्छा, राशियां जो यहाँ पर नजर आ रही है, देख रहे हो आप, 3 ऑफ कप्स, ये जो कार्ड है ना 3 ऑफ कप्स का, ये कार्ड इस चीज को हमें एंजल बताने की कोशिश कर रही है कि आपके दोनों के रिश्ते के बीच में कोई तीसरा इंसान जो कि ऐसे नहीं, बहुत ही क्लेवरनेस से आया है, बहुत ही क्लेवरनेस से, और आपके पर्सन को उसकी क्लेवरनेस का पता जब ही चला जब आप लोग का सेपरेशन हो गया या फिर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। खासतौर पर मैं एक चीज यहाँ पर और भी देख रही हूँ, वो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इस वक्त इनको करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मैरिज अगर आप चाहते थे मैरिज या फिर मैरिड लाइफ है, तो भी यहाँ पर बहुत सारी इस वक्त ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें हर वक्त मतलब कहीं ना कहीं आप उन्हें मैनिफेस्ट करते हो, अपने पर्सन को, और ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आप दोनों जब एक दूसरे के बारे में सोचोगे, है ना, तो फिर कैसे पॉसिबल होगा कि आपको एक दूसरे के बारे में याद ना आए या फिर हर वक्त दिमाग में ना रहे। तो मैनिफेस्ट जब आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे, मैं कहती हूँ ना, हर बार मैं यही कहती हूँ जब आप लोग मेरे पास पर्सनल टैरो का रीडिंग के लिए आते हो, तो मैं ये टेक्निक आपको मैनिफेस्ट की बताती हूँ। और मैं आपसे यही कहती हूँ हर बार कि बताती तो बहुत सारी चीज़ें हूँ, लेकिन यहाँ पर जनरल रीडिंग में जितना बता सकती हूँ यही कहती हूँ कि जैसा मैनिफेस्ट करोगे, अब अगर आप मैनिफेस्ट उनका नाम लेकर सोचोगे, बार बार उनका फेस सोचोगे, तो फिर तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो गया ना वो। अब आपके पर्सन या आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में जब 24 आवर्स सोचोगे, तो फिर तो आपको एक दूसरे की याद आएगी, और यही ये कर रहे हैं आपके पर्सन, ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं हर वक्त, इनके ख्यालों से आप जाते नहीं हो, है ना। तो ये चीज़ है, क्योंकि इनको पछतावा भी हो रहा है ना, इनको गिल्ट भी है इस चीज़ का, इनको इस चीज़ का गिल्ट भी है कि इनके और आपके बीच में इश्यूज हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इश्यूज दिख रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें गड़बड़ भी हुई हैं, ऑन ऑफ कई बार हुआ है, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि चीज़ें ठीक भी हुई हैं, बैलेंस में भी आई हैं, इनकी तरफ से भी प्रयास किया गया कई बार। हो सकता है कि इन्होंने आपको शेयर भी किया हो कि थर्ड पर्सन के साथ इनके जो झगड़े हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, थर्ड पर्सन बहुत कंट्रोल इनके ऊपर कर रहा है, फैमिली इनके ऊपर बहुत प्रेशर बनाने, दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। बट एक तरीके से अगर लेकिन इस एनर्जीज को देखा जाए तो हाँ, ये पर्सन
जिस तरीके से इनका दिख रहा है डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। ये खुद आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे, आते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर वापस लौटते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एनर्जीज बहुत कम आती है ऐसी एनर्जीज कार्ड में, जो इस वक्त में इस एनर्जीज को पिक कर रही हो। अच्छा, राशियां हैं यहाँ पर, कैप्रिकॉन दिख रही है भैया आज तो बहुत ज्यादा, सिंह है, कैप्रिकॉन है, इन्हीं की राशियां बता रही हूँ मैं आपके पर्सन की। कुंभ राशि, लिब्रा तुला राशि है, मेष है और कर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर ये राशियां नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं एंजल नंबर जो है वो 7 है, 1 है, 9 है, ये नंबर बहुत दिख रहे हैं। और अगर आपको ये नंबर दिख रहे हैं तो यकीनन आप ये समझ लीजिएगा कि आपका रियूनियन कोई रोक ही नहीं सकता। वैसे भी देखिए जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज है, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जीज में हो, है ना। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को लंबा टाइम हो गया है आपका, लेकिन फिर भी आज आपके पर्सन के मन में से आप निकल नहीं रहे हो, बराबर वो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये तो कमाल की बात है ना, तो ये तो कमाल की बात है। डेफिनेटली ईश्वर ने सुन ली, मैं तो बोलूंगी ईश्वर ने सुन ली, आपकी प्रार्थनाएं सुन ली, और ये जो मिलन है ना आपका, ये होके रहेगा, आप ये भी देख लीजिएगा। इस तरह की एनर्जीज आ रही है। सो गाइज आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग। और डिटेल में जानना चाहते हो, खुद का नेम और प्लेस से बिल्कुल सेटिस्फेक्शन चाहते हो, फिर मुझे कांटेक्ट कर लेना। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, पॉजिटिव रहना एंड टेक केयर, बाय बाय।